सुनाओ मॉस्शिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब देखिए 276 रुपये 30 पैसे पर क्लोजिंग हुई है और स्टॉक जो है वो बिल्कुल साइलेंट पोजीशन में अब आ चुका है। अगर आप देखें तो सर्किट जो है वो लिमिट घटाकर 5% कर दी है। ASM4 में शामिल हो चुका है मॉस्शिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और ऐसे में जब भी कोई भी स्टॉक ASM4 की लिस्ट में आता है तो उसके अंदर जो मूव है वो काफ़ी तेज़ी से घटता है। इवन अगर आप कहें तो एक कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है, स्टॉक उधरी उधरी घूमता रहता है। अगर आप देखें थोड़ा बहुत गिरावट थोड़ा बहुत बढ़त हमें देखने को मिलती है, स्टेज 4 में हमको यही देखने को मिलता है। बट अभी अगर आप देखें तो हमें जो है वो हायर साइड जाने में प्रॉब्लम थी बिकॉज ऑफ RSI यहाँ पर जो है काफ़ी बता रहा था ओवरबाउट हो रहे हैं। और ऐसे में अभी थोड़ा सा काफ़ी यहाँ पर जो है एक रिलीफ मिला है RSI में। लेकिन अगर हायर साइड से देखें तो प्राइस भी टूट चुका है। 330 रुपये का स्टॉक जो है वो 276 रुपये में देखने को मिल रहा है। ऐसे में बाई का मौका कहाँ देखना है, क्योंकि अगर आप देखें बजट में अब जो है वो ज़्यादा दूरियां नहीं रह गई हैं, खबरें आना स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ पर ये महीना तो गया, यानी कि जून तो निकल गया बिल्कुल ही, जुलाई की स्टार्टिंग अब होने वाली है, सिर्फ 2 दिन बाकी है। सो दैट ऐसे में आप देखेंगे बजट फ्रेंडली यहाँ पर स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं रनअप दे सकते हैं। बट स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पर जो है रनअप दे चुका है, थोड़ा बहुत और चल सकता है। बट यहाँ पर जो है स्टेज 4 से निकलने की ज़रूरत है उसके लिए। ऐसा नहीं है कि स्टेज 4 में स्टॉक चलते नहीं, चलते हैं लेकिन उतना वो मूव नहीं रहता। इवन यहाँ पर जो है प्राइस जो है वो जो सर्किट लिमिट है वो काफ़ी छोटी कर दी। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म वाले हैं तो लॉन्ग टर्म का ही यहाँ पे जो है ध्यान देना चाहिए। ये तो 10-15 दिन की प्रॉब्लम है, इधर ही उधर झूलता रहेगा, उससे क्या ही लेना देना है। 10-15 रुपए के लिए यहाँ पर जो है इन्वेस्ट करना कोई सही बात नहीं है, एक लंबा नज़रिया देखना पड़ेगा। तो देखिए अभी आपका जो कॉम्पिटिटर है SPEL सेमीकंडक्टर लिमिटेड, ये 200 रुपए को क्रॉस कर चुका है और लगातार अपर सर्किट पर चल रहा है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इंडस्ट्री पी जो हम देख रहे थे मॉस्शिप के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रही थी कि 31 का यहाँ पर जो है इंडस्ट्री पी हमें देखने को मिलता था, क्योंकि यहाँ पर जो है IT सॉफ्टवेयर का था। SPEL का जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल्स रखी है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, और उसका जो इंडस्ट्री पी है वो 141.77 है। आप देखिए कितना डाइवर्जेंस है, वो तो काम दोनों का सिमिलर है। ऐसा तो है नहीं कि SPEL सेमीकंडक्टर कोई सेमीकंडक्टर यहाँ पर जो है बना रही हो या इनका कोई बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ हो। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है फाइनेंशियली अगर आप देखेंगे तो मॉस्शिप के कंपैरिजन काफ़ी वीकन है ये स्टॉक, इतना तो आप समझिए। अगर आप देखें कंपेयर करके तो आपको समझ में आएगा फाइनेंशियली काफ़ी यहाँ पर वीकन है। चाहे आप नेट सेल की तुलना कर लीजिए या प्रॉफिटेबिलिटी की तुलना कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इस स्टॉक को चला रहा है सेमीकंडक्टर। हालांकि इसके बारे में मैंने ज़्यादा देखा नहीं है कि ये कंपनी करती क्या है, बट कहीं ना कहीं डिज़ाइनिंग का काम इनका भी रहा होगा, वही चीज़ यहाँ पर जो है देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो है इसका जो इंडस्ट्री पी की बात करते हैं, क्योंकि हमें SPEL क्या कर रहा है उससे लेना देना नहीं है। इंडस्ट्री पी यहाँ पर जो एक पी रेशियो है मॉस्शिप का काफ़ी महंगा दिख रहा है। क्या यहाँ पर जो है होना चाहिए, क्योंकि IT सॉफ्टवेयर से शायद ये बिलोंग बिल्कुल भी नहीं करेगा कहीं ना कहीं, राइट। या तो मैन्युफैक्चरिंग या सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है उसका एक यहाँ पर आप देखेंगे आगे चलकर उसका भी एक पी रेशियो यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेमीकंडक्टर मतलब अगर आप देखेंगे TSMC ताइवान की कंपनी, अब देखिए ये बहुत आगे जाकर बात करें, बट बात समझने की कोशिश करिए। सेमीकंडक्टर का जो इंडस्ट्री पी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई IT में आ रही हो TSMC और उसके हिसाब से IT के हिसाब से वो यहाँ पर जो है आपका इंडस्ट्री देखा जा रहा हो। सेमीकंडक्टर का बिल्कुल अलग इंडस्ट्री भी रखा है, अलग यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेगा। अभी तो शुरुआत है एकदम, यहाँ पर जो है ना तितर पितर है चीज़ें, एकदम आपको जो है ना आसानी से मिलेंगी नहीं, राइट। ये भी सीधी बात। और स्टॉक्स हैं ही कितने, अब ताइवान की तरफ देखेंगे तो कुछ 60 स्टॉक कहीं ना कहीं देखने को मिल भी जाते हैं। बट वो यहाँ पर ना फिर वो इतना वेटेज अगर हमारे यहाँ आ जाएगा कि 10-15-20 स्टॉक डले हुए हैं सेमीकंडक्टर के, तो कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री भी बन भी सकता है सेमीकंडक्टर का। येट देखते हैं यहाँ पर, बट Q1 की यहाँ पर जो है ना तैयारी है। और उससे पहले 5 जुलाई का वेट है। मैं सोचा आपको दोबारा बता दूं, 5 जुलाई को आपको AGM में शामिल होना है, AGM में शामिल होना है एक्चुअल में। और वहाँ पर जो है ना आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर जो है ना बताई जाएंगी। जिस भी तरीके से हो जोड़िए उसे AGM से, AGM है या EGM है मुझे इतना ध्यान नहीं है, बट यहाँ पर जो भी है उस मीटिंग से आप जुड़िए। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगर आपको मॉस्शिप के अंदर रहना है और आगे के बारे में जानना है, कंपनी क्या विज़न रखती है, कंपनी आगे क्या प्लान्स तय करती है, इन सबको अगर जानना है तो आपको ये इंपॉर्टेंट है इस मीटिंग को ज्वाइन करना। क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर मिल गए, उससे एक यहाँ पर जो है ना वजन समझ में आ रहा है कि हाँ मॉस्शिप है, कुछ बात है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑर्डर जो दिया है वो कुछ देख कर ही दिया होगा।
सीधी सी बात है, ऐसे ही नहीं कि बस उठा के दे दिया। और भी सारी सेमीकंडक्टर कंपनी, SPEL को क्यों नहीं मिल गया था? तो वो एक सीधी सी बात समझ में आ रही है। बट हाँ, गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ भी कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ भी कर सकती है, जैसे कि मोस्टचिप को दिया ऐसे ही किसी और कंपनी को भी ऑर्डर आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट मोस्टचिप को पहला आया, तो वो चीज़ यहाँ पर है। महंगा है बट क्या कर सकते हैं, डिमांड यहाँ पर ज़्यादा है। अब देखिए बात करते हैं बात करते हैं यहाँ पर कि RSI का क्या हिसाब है। RSI यहाँ पर जो है 66 के अराउंड पहुँच चुका है। कभी आपका 92 का RSI था, वो 66 पर है, इसलिए हाई साइड टिक नहीं पाया स्टॉक। अभी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर धीरे धीरे अगर कंसोलिडेट हुआ होगा तो ये धीरे धीरे RSI जो है वो नीचे भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है, ये समझ में आता है। बट अभी अगर आप देखें तो हुआ क्या है, आज की डेट में 258 के लेवल दिखे थे। मैंने आपको बताया था कि ये जो ना आपका 265, 267, 268 का लो लगा था पहले, उसके बाद 265 का लो लगा था, हायर साइड जाने के बाद दोबारा नीचे गिरा था तब। लेकिन ये क्लोजिंग 268 के ऊपर ही दिया था, राइट है कि नहीं है? आज भी अगर आप देखें 258 तो गए, बट क्लोजिंग कहाँ हुई? जैसे ही 258 गए, यानी कि 268 265 को तोड़ कर नीचे गए, आपकी क्लोजिंग एकदम हाईयर साइड हुई। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना बेस बन रहा है 265 268 या कह सकते हैं 260 से 270 के बीच में एक बेस बिल्डअप है इस स्टॉक में। ये 260 को नीचे तोड़कर यहाँ पर तोड़कर ना नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी रहने की कोशिश नहीं कर रहा है। एक स्टॉक का बिहेवियर समझ में आ रहा है। तो जिसको भी कुछ करना हो, कुछ इस तरीके से स्ट्रेटजी बना के करें। अदरवाइज बाय करने का तो भैया वही रहेगा, बहुत ही यहाँ पर जो है ना रिस्क रिवॉर्ड देखकर यहाँ पर अगर बाय करना है किसी को तो 225 का वेट करिए, ठीक है। और अच्छी बात यह कि मूविंग एवरेजेस भी जो है वो आपका 173 पर आ चुका है। और दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल क्या है आपका मूविंग एवरेज के अलावा, यहाँ पर 170 रुपये, राइट। तो 170 और धीरे धीरे आपका जो है मूविंग एवरेज भी ऊपर आ रहे हैं, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं है। ये अच्छा एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है मोस्टचिप के अंदर। कंसोलिडेशन होने दीजिए थोड़ा सा, फिर एकदम जो है मूविंग एवरेज आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर जो है ना आपका एक थोड़ा सा दोबारा सा एक इंचअप करने की कोशिश करेगा स्टॉक। तो ये समझ में आता है। कंसोलिडेशन अच्छी बात है, ज़्यादा चलना भी, ज़्यादा महंगा होना एक बबल के समान है। और अभी भी कुछ ऐसा हो नहीं गया है कि अचानक से जो प्राइस टू बुक वैल्यू, हर चीज़ पी रेशियो नहीं है, प्राइस टू बुक वैल्यू आप जो है वो 20 के आसपास, 20 टाइम अपने बुक वैल्यू के कंपैरिजन आप ऊपर आपका प्राइस देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा तो ये ठीक नहीं रहेगा, फिर ये बबल हो जाए, फिर उसमें जो है ना रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल नहीं रहेगा। अभी भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, लेकिन यहाँ से और तेज़ी अगर आएगा वो तो मार्केट के ऊपर है, वो मार्केट और तेज़ी ला रहा है या नहीं ला रहा है। बट एक्चुअल में अगर आप देखें तो ऑलरेडी थोड़ा सा महंगा हो चुका, थोड़ा नहीं काफ़ी महंगा हो चुका है। बट एक ही स्टॉक है जो कि क्वालिटी वाइज दिख रहा है मार्केट के अंदर, तो डिमांड भी तो कहीं ना कहीं उधर आएगी और हर गिरावट पर बाइंग आ रही है। तो इन लेवल्स को ध्यान दें, और अगर ये टूटते 265 260 268 265 के नीचे क्लोजिंग जब देंगे ना, तब आप कहिएगा कि कहीं ना कहीं तैयारी हो चुकी है अब नीचे जाने की, और वो कहीं ना कहीं लेकर जाएगी 225 तक, पॉसिबल है। तो वो थोड़ा 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 कर एक्यूमुलेट अगर कोई कर रहा हो तो आपकी स्ट्रेटजी ठीक है। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रेटजी है, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ कि कैसे करना है अगर आपको मोस्टचिप पसंद है। बट मैं फिर भी कहूँगा कि पहले जान लीजिए, क्योंकि एक नई इंडस्ट्री है और इसके अंदर ना क्वेश्चन मार्क है और अप डाउन्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और उसमें ना आपके वेल्थ में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, सिंपली बात है। तो इसीलिए आने वाला इवेंट जो है वो 5 जुलाई को है, उसको आपको जो है एक ज्वाइन करना है और समझना है। और उससे पहले आपको जो है समझना है मोस्टचिप टेक्नोलॉजीज़ को, आप वेबसाइट पर जाइए, ज़्यादा बेहतर है, उनके बारे में समझिए, और यहाँ पर फर्दर प्लान जो है वो आपको 5 जुलाई को पता चली जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ऑल टाइम हाई टूटेगा तो एक नई तेज़ी की शुरुआत होगी, उसमें आपका कहीं ना कहीं RSI भी हल्का हो जाएगा, और पॉसिबिलिटी है कि शायद आपका जो है एक निचला लेवल देखने को मिल ही जाए, पॉसिबल है। अभी ये तोड़ नहीं रहा है 265 268, लेकिन शायद हो जाए। अब कितना एक बैठेगा ये हिसाब, वो तो देखने वाली बात होगी। डिमांड और सप्लाई के ऊपर है सारी बातें, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है मोस्टचिप के अंदर। बट जो भी होगा वो ठीक होगा, और वो स्ट्रेटजी बना के करना है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा।
एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, खुद की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे बेहतर कुछ नहीं। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।